जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं 2 सत्संग लेकर आई हूँ और दोनों ही सत्संग बहुत ही ब्लेसिंग भरे हैं। तो संगत जी, आप भी सत्संग को बहुत दिल से, मन से और गुरु जी को ध्यान में रख कर सत्संग को सुनिएगा, जिससे कि आपको गुरु जी की अपार ब्लेसिंग मिलेगी। और हर सत्संग में हमारे लिए कुछ सवाल के जवाब छुपे हुए होते हैं, जो हमें सत्संग सुनने से मिल जाते हैं। और जो भी सत्संग हमारे पास आते हैं, उसे हमें छोड़ना नहीं चाहिए, वो ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी ब्लेसिंग होती है और सुनने से हमारे कष्ट भी कट जाते हैं। तो चलिए सत्संग को सुनते हैं। आज मैं आपके साथ 2 सत्संग शेयर करूँगी। तो आंटी जी बिहार से हैं, उनका ये शुक्राना सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं गुरु जी के चरण कमलों में अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और ये मेरा 20वां शुक्राना सत्संग है, क्योंकि गुरु जी ने बोला था कि 21 शुक्राना सत्संग तुझे शेयर करना है। तो ये मेरा आज का 20वां सत्संग है, जिसे मैं शेयर कर रही हूँ। ये पिछले शनिवार की बात है कि कुछ दिन से मुझे लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार चल रही हूँ। ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हूँ। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि मैं इससे पहले बहुत ही नेगेटिविटी से घिरी हुई थी। तंत्र मंत्र, काला जादू करने वाले रुक नहीं रहे थे और हमेशा मेरे परिवार पर कर रहे थे, मेरे ऊपर, मेरे बेटे के ऊपर, बेटी के ऊपर, मेरे हस्बैंड अंकल के ऊपर, ये सब हो रहा था। लेकिन लगता है कि फिर से वो लोग करने लग गए हैं तंत्र मंत्र, क्योंकि ये मुझे फ़ील हो जाता है। और गुरुजी सपने में भी दिखा देते हैं। जब मैं सपना देखती हूँ तो उनका चेहरा भी आ जाता है। और वो लोग भी मेरे ससुराल पक्ष के ही हैं, तो मैं उनका नाम नहीं लूँगी। कि पिछले शनिवार को मैं जब सो के उठी तो लग रहा था कि मेरे पैर में ताकत ही नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा बॉडी पेन हो रहा था और चलने की भी इच्छा नहीं हो रही थी। बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लग रहा था। तो मैंने अपना काम किया, सुबह में नाश्ता बनाई और बहुत थकी हुई महसूस हो रही थी। और जो मेरा सांस था वो मैं ठीक से ले भी नहीं पा रही थी और मुझे लग रहा था कि कलेजे में मेरे ताकत ही नहीं है। मैं बहुत कमज़ोर फ़ील कर रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। मैं नहाने गई तो पहले ब्रश किया मैंने। जब ब्रश करने गई तो मैंने अपना बाथरूम का दरवाज़ा खोल कर रखा। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ हो जाएगा अभी। तो मुझे फ़ील हो रहा था कि आज शनिवार का दिन है। मैं शनिवार के दिन और रविवार के दिन और बृहस्पतिवार के दिन, मंगलवार के दिन बहुत बीमार पड़ जाती हूँ। तो ये सब तंत्र मंत्र के कारण ही होता है। और तब उस दिन मैंने ब्रश जैसे तैसे किया और उसके बाद फिर नहा कर मैं आ गई। और मुझे इतनी कमज़ोरी महसूस हो रही थी कि मैं क्या करूं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर मेरे दिमाग में आता है कि गुरु जी का जो स्वरूप है, छोटा सा स्वरूप है। इस बार मैं सत्संग में गई थी तो वहाँ मुझे एक छोटा सा स्वरूप मिला और चरण स्वरूप भी है उसमें और गुरुजी का मंत्र जाप लिखा हुआ है। तो मैंने उसी स्वरूप को क्या किया, अपने सीने से लगा कर रखी हुई थी कि गुरुजी मुझे ठीक कीजिए। मैं बहुत कमज़ोर फील कर रही हूँ, मुझे लगता है कि कुछ हो जाएगा, मुझे बचाइए गुरुजी। मैं प्रेयर गुरुजी से की और मैं लेटने के लिए आ गई। अपना नाश्ता करने के बाद में लगा कि अब मैं बेहोश हो जाऊँगी, मेरी तबीयत ही ठीक नहीं लग रही थी। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं गुरुजी के जो चरण स्वरूप थे उसमें लिखा हुआ है गुरुजी के चरण दुखहरण। तो मैं गुरुजी से प्रेयर कर रही थी, गुरुजी मेरे जो तकलीफ़ हो रहा है, मुझे जो भी तंत्र मंत्र के द्वारा सब किया जा रहा है, ये सब आप नेगेटिविटी को दूर कर दीजिए। मैं 1-1.5 घंटे तक मतलब कि उसे अपने सीने से लगाई हुई थी। 1-1.5 घंटे के बाद ही मुझे रिलैक्स महसूस होने लग गया। मुझे लगा कि अब मेरे कलेजे में, सीने में ताकत महसूस हो रही है। उसके बाद मैंने उसे वैसे ही लगा के रखा और शाम हो गए। शाम होने के बाद मतलब कि दोपहर, सुबह से लेकर शाम तक 4:30-5 बज रहे थे। तो उसके बाद मुझे लगा कि मैं ठीक हूँ। मुझे लगा कि अब मेरे अंदर ताकत आ गई है। फिर मैंने उस स्वरूप को बाहर निकाल के रख दिया। मैं पूजा स्थान के पास ही रखती हूँ, तो मैंने वहाँ पर रख दिया है और उसके बाद मैं ठीक हूँ। तो मैं सारे संगत से ही बोलना चाहती हूँ कि गुरुजी के स्वरूप को जब भी आपको ऐसा लगे कि नेगेटिविटी हो रही है, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मन में महसूस हो जाता है कि हाँ मैं नेगेटिविटी से घिरी हुई हूँ या जादू टोने का प्रकोप है, ऐसा फील हो जाता है, तो आप ज़रूर गुरुजी के स्वरूप को अपने सीने से लगाइए। जहाँ आपको लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फ़ील हो रही है, तो ज़रूर आप उन्हें अपने सीने से लगा कर रखिए स्वरूप को, छोटे स्वरूप को। जो पॉकेट स्वरूप मिलता है वो, नहीं तो चरण स्वरूप है वो भी, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। बहुत सारे जो कष्ट होते हैं ना, गुरुजी तुरंत दूर कर देते हैं। इतनी शक्ति है हमारे गुरुजी के स्वरूप में और चरण स्वरूप में भी, मंत्र जाप में भी। वैसे ही मैं उस दिन की और मैं ठीक हूँ। और जब भी लगता है कुछ गलत है तब मैं वैसा ही करती हूँ।
गुरुजी के स्वरूप को अपने पास रखती हूँ और गुरुजी से प्रेयर भी करती हूँ कि गुरुजी आप ही सब देखिए, संभालिए और ठीक कीजिए, नेगेटिविटी को भी दूर कीजिए। और ये गुरुजी का मैसेज भी आता है कि गुरुजी का स्वरूप जहाँ होता है, गुरुजी वहाँ खुद विराजमान होते हैं और नेगेटिविटी तो वहाँ फटक भी नहीं सकती है। सारे नेगेटिविटी को गुरुजी दूर कर देते हैं। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सारे संगत जी, आप इसे ज़रूर सुनिएगा और आपके जीवन में भी इस तरह की बात होती है तो गुरुजी के स्वरूप को अपने पास ही रखिएगा। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ। अगले सत्संग के साथ मैं आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, अब दूसरे सत्संग को सुनते हैं। आंटी झारखंड से हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। गुरुजी की सभी संगत को जय गुरुजी। आंटी जी जय गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी झारखंड से बोल रही हूँ। ये मेरा संध्या बेला शुक्राना सत्संग है। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी तो हमारे गुरु पापा हैं, हमारे सब कुछ हैं। हमारे हर छोटी छोटी बात सुनते हैं। हम जो मांगते हैं वो पूरा कर देते हैं। मेरे साथ तो हर रोज सत्संग होता है, फिर भी मैं सत्संग शेयर नहीं करती हूँ। सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी। नवंबर 2024 की बात है। नवंबर 2024 में मेरे साथ बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। 10 दिसंबर को कजन सिस्टर का शादी था। बुआ ने उसके लिए पलंग का डिमांड किया था शादी में गिफ्ट करने के लिए। मैंने हस्बैंड से कहा था पलंग देना होगा हम लोग को शादी में। तब हस्बैंड बोले कि बहुत दूर है, इधर से ले जाएंगे तो बहुत ज़्यादा भाड़ा लगेगा। बोल रहे थे उधर ही कहीं गांव से देख लेते हैं। मैंने सोचा कि उधर ही कहीं से देख लेंगे तो पता नहीं उस दिन अचानक से जाएंगे, कैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसे पलंग लेंगे। बहुत चिंता हो रही थी। हम लोग को शादी से 1 मंथ पहले ही बोल दिया गया था कि 10 दिसंबर को शादी है। उस बीच हस्बैंड पलंग के बारे में एक बार भी बात नहीं करते थे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, कैसे लेना है, कहाँ से लेना है। फिर अचानक फिर एक दिन हम लोग शॉपिंग करने जा रहे थे। तब हस्बैंड के दोस्त बोले भैया पलंग ले लिए क्या? तो ग्रुपा ही मतलब हस्बैंड के दोस्त बनकर हस्बैंड के दोस्त को ही ग्रुपा के रूप में आए और हस्बैंड को बोले कि पलंग ले लिए क्या भैया? तो भैया वो हस्बैंड बोले उधर ही से देख लेंगे, एक दिन जाना पड़ेगा। बुआ जिस गाँव में रहती है उस गाँव तरफ। तो फिर मैं भी कुछ नहीं बोली। उसके बाद वहाँ से शॉपिंग करके वापस लौट रहे थे। तब हस्बैंड बोले हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ से पहुँची में कहीं फर्नीचर दुकान है, वहाँ पर बोले हस्बैंड कि यहाँ से देख लेते हैं। तो मैंने कहा चलिए देख लेते हैं। तो वहाँ हम लोग फर्नीचर दुकान घुस गए। वहाँ दुकान में स्टॉक नहीं था, जिस तरह का हम लोग पसंद कर रहे थे वैसे नहीं था। तो लोगों ने कहा कि व्हाट्सअप कर देंगे, आप लोग देख लीजिए, पसंद करके बता दीजिएगा। फिर दूसरे दिन हम लोग ऑर्डर कर लिए जा कर के। 1-2 सप्ताह में पूरा वो पलंग बना रेडी करके दिया। और वो पलंग में भी इतना डिस्काउंट दिया, मतलब वो पलंग में भी डिस्काउंट दिया और गद्दा में भी डिस्काउंट में दे दिया। हस्बैंड के दोस्त ग्रुपा के रूप में आए और हस्बैंड को दिमाग में जोर डाला कि भैया अच्छा पलंग देंगे तो आपका ही नाम होगा। उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ग्रुपा ही हस्बैंड को कह रहे हों। मुझे सुन के बहुत खुशी हुई। ग्रुपा को बहुत ज़्यादा शुक्राना किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। क्योंकि मैंने ग्रुपा के स्वरूप के सामने बैठकर हर रोज़
अरदास करती थी। गुरुपा हस्बैंड को, आप ही बोलिए, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। हस्बैंड का इज्जत का सवाल है, अच्छा पलंग ही दिलवा दीजिएगा गुरुपा। संगत जी, गुरुपा ने मेरी अरदास सुन ली और बहुत सुंदर सा पलंग दिलवा दिए। ऐसे हैं हमारे गुरुपा, ऐसे चमत्कार करते हैं। हस्बैंड का दिमाग को बदल दिए। और मैसेज आ रहा है, बहुत दिन हो गया सॉरी गुरुपा, मैंने बहुत लेट से मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ और बहुत दिनों से मेरे पास मैसेज आ रहा था कि किसी का दिमाग को बदलना पड़ता है और तुमसे शुक्राना भी किया नहीं किया जाता। तो मुझे मैसेज पढ़ के बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और मैंने कहा सॉरी गुरुपा, मैंने शुक्राना सत्संग शेयर नहीं किया, जल्दी शेयर नहीं किया, जल्द ही शेयर करूँगी। उसके बाद मैंने बहुत दिन बाद अब शेयर कर रही हूँ। सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी। मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिव, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिव, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिव, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिव, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, ये था आज का शुक्राना सत्संग। फिर मैं आऊँगी अगले सत्संग के साथ में। और आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप अपने वॉइस में रिकॉर्ड कर या अच्छे से राइटिंग में लिखकर सत्संग को भेज सकते हैं। और अभी तक आपने इस गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जय गुरुजी लिखना मत भूलिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।